हेलो दोस्तों, मोशन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का यह वीडियो हिंदी में समास है, जिसमें हम द्विगु समास पढ़ाएंगे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए और सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाचक। द्विगु क्या होता है? संख्यावाचक है। इसका परिभाषा देख लीजिए। वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा उत्तर पद संज्ञा का होता है और दोनों पद मिलकर समूह या समाहार का भाव देते हैं, वहाँ द्विगु समास होता है। इसका मतलब हुआ, प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो, दूसरा पद क्या है? एक संज्ञा होगा। दोनों पद मिलकर एक समूह या समाहार पद का भाव देते हैं, वहाँ द्विगु समास होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण जैसे त्रिफला। अब त्रिफला में जैसे अब इसको तोड़ेंगे, मतलब त्रि मतलब तीन, ये संख्या दे रहा है, देखिए संख्या, और ये फला क्या है? एक आपका संज्ञा है, संज्ञा है। तो देखिए, संख्या और प्लस संज्ञा दोनों एक जो है क्या है? एक समाहार बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं। तो आप समझ जाइएगा क्या है? द्विगु समास है। ठीक है। दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। एक जैसे नौ ग्रह, इसका देखिए 9 प्लस ग्रह। देखिए 9 मतलब ये संख्या बता रहा है, 9 क्या है? संख्या, और ग्रह क्या बता रहा है? संज्ञा बता रहा है, संज्ञा। देखिए, दोनों पद मिलकर एक क्या है? समूह बनाया। तो ये समझ जाइएगा क्या है? ये द्विगु समास है। जैसे 9 मतलब पहला पद क्या या पूर्व पद संख्या है और उत्तर पद क्या है? संज्ञा है। तो पूर्व पद, जिसका पूर्व पद संख्या हो और उत्तर पद संज्ञा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल। नवरात्र। इसको हम अगर डिफाइन करेंगे, 9 प्लस रात्र। ध्यान दीजिएगा, 9 मतलब ये क्या है? पहला पद या पूर्व पद। देखिए, पूर्व पद संख्या है, दूसरा क्या है? संज्ञा है। तो ये दोनों मिलकर क्या होंगे? दोनों मिलकर एक समूह बनाए, नवरात्र। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द्विगु समास। मतलब सब मिला जुला कर आप कह सकते हैं, पहला पद अगर संख्या आए, दूसरा पद संज्ञा आए, तो वहाँ क्या होता है? द्विगु समास होता है। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए, इससे कुछ नोट लिख लीजिए जो अति महत्वपूर्ण है। नोट में आप क्या लिखेंगे? द्विगु समास के ऐसे पद, द्विगु समास के ऐसे पद, देखिए द्विगु समास के ऐसे पद जो किसी के पर्यायवाची। देखिए नोट में देखिए, द्विगु समास के ऐसे पद जो किसी के पर्यायवाची होते हैं। द्विगु समास के ऐसे पद जो किसी के पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची होते हैं, उनमें बहुब्रीहि समास होते हैं। पर्यायवाची होते हैं उनमें बहुब्रीहि समास, उनमें बहुब्रीहि समास होता है। देख लीजिए, द्विगु समास की ऐसे, एक बार और देखिए, रिपीट कर रहे हैं। द्विगु समास के ऐसे पद जो किसी के पर्यायवाची होते हैं, उनमें बहुब्रीहि समास होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। जैसे अगर हम लिखें चतुर्भुज, एग्जाम्पल उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण चतुर्भुज। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बताएंगे कि इसका
आपका हो जाएगा चार है भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी, जिसकी जब इतना ही पूछेगा चार है भुजाएं जिसकी तो यहाँ द्विगु हो जाता है। क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। लेकिन अगर देख लीजिए ये उदाहरण चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या है? चार है भुजाएं जिसकी, तो अर्थात क्या हो जाएगा? विष्णु, जो विष्णु भगवान है, विष्णु की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन अगर इसका समाहार अगर देखा जाए चार भुजाओं का समाहार या समूह, तो वहाँ द्विगु समास होता है। लेकिन आपको डिसाइड ये करना है ऑप्शन में क्या दिया है। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास है तो आप बहुब्रीहि समास लगाएंगे, अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है, द्विगु समास दिया गया है, तो वहाँ द्विगु समास लगाएंगे। ठीक है। अगर इसको हम आपको ये प्रैक्टिस कराएंगे एक एक, जैसे समास का है तो जितने भी समास के होते हैं, जितने भी आ सकते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वहाँ आपको प्रैक्टिस कराते समय हम आपको बता दें। लेकिन एक बार और समझिए, अगर ये दिया रहे चार चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात यहाँ तीसरा अर्थ दे रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? विष्णु जी, अर्थात यहाँ बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन अगर इसको एक तरह से हम और भी बोल दें चतुर्भुज, मतलब चार भुजाओं का समूह या समाहार, तो वहाँ द्विगु समास होता है। लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा ये कि ऑप्शन में क्या दिया है। अगर ऑप्शन में आपका बहुब्रीहि समास दिया है तो आप बहुब्रीहि समास लगाएंगे, अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है, द्विगु समास दिया है, तो आप द्विगु समास पे क्या है ट्रिक करेंगे, आंसर देंगे। समझ में आया ये? एक और एग्जाम्पल और देख लीजिए, त्रिलोचन। त्रिलोचन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, त्रिलोचन देखिए, त्रिलोचन अर्थात तीन आँखों वाले, अर्थात तीन आँखों वाले अर्थात कौन हैं? ये शिव जी हैं, शिव जी। तीन आँखों वाले कौन हैं? शिव जी। देखिए तीसरा अर्थ निकला। अगर इसका पर्यायवाची त्रिलोचन का करेंगे तो ये क्या है? शिव जी का आ रहा है। तो वही अगर यहाँ क्या है, अगर यहाँ क्या हो जा रहा है? बहुब्रीहि समास हो रहा है। लेकिन इसका अगर हम त्रिलोचन का अगर हम समूह या समाहार बनाए, तीन जो है आँखों का क्या है? समाहार या समूह बताएं, तीन आँखों का समूह या समाहार, तो यहाँ द्विगु समास होता है। तो वही आपको क्या करना है, वही। चलिए देखिए, ये देखिए त्रिलोचन है ना, देखिए ध्यान दीजिए। अभी हमने आपको एक थोड़ा सा बता दिए, गलत बता दिए, सॉरी इसके लिए। त्रिलोचन का क्या है? समूह या समाहार नहीं बनता है, इसलिए ये क्या है? तीसरा अर्थ दे रहा है शिव जी का, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होता है। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाता है। देखिए कुछ ऐसे कुछ और हैं, आप जो ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे यदि दोनों पद संख्यावाचक हो तो, एक नोट लिख लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नोट में, नोट, यदि दोनों पद का मतलब होता है पूर्व पद और उत्तर पद। दोनों पद संख्यावाची हों, संख्यावाची दोनों पद क्या हों? तो दोनों पद का मतलब होता है पूर्व पद और क्या है? उत्तर पद। संख्यावाचक हो तो, सॉरी संख्यावाचक यहाँ लिख दीजिए, संख्यावाचक हो तो वहाँ द्विगु समास नहीं होता है। द्विगु समास नहीं होता है। देखिए यदि दोनों, देखिए यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है, यदि दोनों पद संख्या वाचक हो तो वहाँ द्विगु समास नहीं होता। इसको याद रखे रहिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अगर बताएं, एका दस, उदाहरण लिखिए, उदाहरण एका 10। देखिए अगर यहाँ देखिए 2 है, इसमें क्या है? 1 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है। मतलब पहला पद
पहला पद क्या है? संख्या, दूसरा भी पद क्या है? संख्या। तो यहाँ क्या है? द्विगु समास नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये आप ध्यान रखिएगा, जिसका दोनों पद संख्यावाचक हो तो वहाँ द्विगु समास नहीं होता। जैसे एकादश एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका द्विगु समास नहीं होता। इसमें एक ही है, जैसे आपको हम डिफाइन किए हैं, पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, दूसरा पद क्या है? संज्ञा है, तभी आपका द्विगु समास होगा। अन्यथा वो दोनों पद अगर संख्यावाचक आए तो वहाँ क्या हो जाएगा? द्विगु समास नहीं होता है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आगे से।